जय हिंद साहब। और सबसे बड़ी खास बात, एक सवाल आप सभी लोगों के मन में आता होगा कि इस महामारी से कैसे छुटकारा पाए। जिसके पास भी आप जाते होंगे, यार ये आजकल बीमारी चल रही है, क्या करें यार इसका, क्या करें, ये सब कुछ सवाल आपके मन में से आते होंगे। तो सबसे बड़ी खास बात, मैं इस सवाल पर सबसे पहले लगा देता हूं कांटा। सवाल ये नहीं है, सवाल एक्चुअल में ये है आपको अपने मरने का डर, कि अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो डर है कि कहीं मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू ना हो जाए। सॉरी टू से, प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा। सवाल एक्चुअल में यही है कि इस बीमारी से कहीं मुझे कुछ हो ना जाए और मेरा सत्य जो हिसाब किताब है, राम नाम सत्य ना हो जाए। अगर आप इस बात को थोड़ा ध्यान से दें तो क्या वायरस आपको मार सकता है? क्या यह वायरस सच में इतना बड़ा है या डर बड़ा है? तो मेरे पास जो सवाल का जवाब है तो ये निकल के आएगा हल, ये डर आपको बहुत बड़ा लग रहा है। इस डर ने आपको घेर लिया है, इस डर ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि अब ये आपके ऊपर हावी होना शुरू हो चुका है, जबकि इस वायरस से बचा जा सकता है। ये वायरस जो है ऐसी चीज है जो सावधानी है। सावधानी किसकी? इस समय अगर आप देखेंगे पूरे देश के अंदर क्या बीमारियां पहले नहीं आई हैं? इस विश्व के अंदर हैजा बहुत पहले आया है, बहुत सारी बीमारियां पहले आई हैं। जिस बीमारी, प्लेग जैसी बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी आई हैं जहां लोग रोड पर चलते थे, चलते चलते नीचे गिर जाते थे, वहीं उनकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसी भी बीमारी आई है। अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो यह बीमारी है, आज से 20 साल के बाद कुछ और बीमारी आएगी। तो डर जो होता है कि कहीं इस बीमारी से हम ग्रस्त होकर और हमारा राम नाम सत्य ना हो जाए। तो समस्या यह है इससे बचा कैसे जाए, सावधानी क्या बरती जाए, जबकि सब आपके पास उपाय हैं। उपाय, अगर लोग आपको कहें कि इस बीमारी से बचने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको घर रहना है 15 दिन, तो क्या 15 दिन आप नहीं रह सकते? अगर कोई मुझसे कहे कि आप 15 दिन को आपको घर पे रहना है, तो मैं इस 15 दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं योगा करूं, मुझे लगेगा जैसे मुझे पढ़ने का और लिखने का बड़ा शौक है तो मुझे लगेगा मैं कुछ किताब लिख दूं, किताब ना लिख दूं तो कम से कम कुछ किताबें पढ़ डालूं, किताबें ना पढ़ डालूं तो कुछ अपने जो पुराने काम है वो पूरे कर डालूं। घर पे रहने के बाद आप बहुत सारे अपना काम कर सकते हैं। आप क्यों नहीं ये टारगेट ले लेते हैं कि 15 दिन या महीना अगर मैं घर पे हूं तो मैं 10 से 15 किलो वजन अपना कम कर लूं, जो मेरे पुराने कपड़े मैं उनको पहन लूं। छोटे से टारगेट है ये कहीं दूर वाली चीजें नहीं है। तो अपने डर को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, इसको बाहर निकालें। जो जीवन आपको प्रभु ने दिया है इसको अच्छे से जिए। और अगर एक वायरस आपको अटैक कर सकता है जो कि है नहीं, यहां घुसा पड़ा है, इससे बचने का आपके पास तरीका है। बच्चों को अपने साथ रखिए, उनको अपने संस्कारों के बारे में बताइए। यह समय आपको परिवार के साथ बिताने का मिल रहा है, इसका फायदा उठाइए। क्या कभी आपने अपने बचपन की बातें, आपके पिता जो आपसे बातें किया करते थे, कैसे आप बड़े हुए, वो कभी उनको बच्चों को बताया? नहीं बताया होगा आपने। इस तरह की बातें आप उनसे कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। देशों की लड़ाइयां आज भी जैसी हैं वो ऐसी रहेंगी। क्या उसके पास कितने हथियार, इसके पास कितने हथियार, ये जैविक हथियार, ये कैसे हथियार, तेल की कीमत बढ़ गई, ये महंगा हो गया, ये देशों के साथ आज नहीं साहब, ये लगातार चलता ही रहेगा। और जब तक आप इस धरती पर हैं ये आपको सुनने को ही मिलेगा। आने वाले समय के अंदर आपको क्या लगता है, आने वाले समय के अंदर जो लड़ाई है वो तोपों से होंगी ना, जैविक हथियारों से होंगी। ऐसे युद्ध हुआ करेंगे। तो अपने आप में चीजें बदल रही हैं। आपको अपना ध्यान रखना है, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है। इन बातों से आपको जीवन बिताना है। ये जो समय है इसको ऐसे काटना है। आप इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर ये आपके ऊपर हावी हो गया तो फिर क्या होगा? अरे मृत्यु जब आएगी तो आएगी, लेकिन आप उसे पहले क्यों लेकर आ रहे हैं? इस डर को अपने अंदर, जब अंदर डर बैठ जाता है ना, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। फिर तो अंदर की जो चीजें हैं, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ गई आपसे बात करते करते। आपको याद होगा, अक्सर लोगों ने आपने सुना होगा, अरे यार अच्छा खासा हॉस्पिटल गया था, सिर्फ पेट में दर्द था। अच्छा खासा हॉस्पिटल गया था, बस हल्का सा बुखार हुआ था। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस इंसान की जीने की जो शक्ति होती है अंदर से खत्म होनी चली जाती है। उससे क्या होता है? एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी का निकलना, उसको कहते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके कारण ये सब होता रहता है।
और होता क्या है, 3 दिन बाद 4 दिन बाद एक एक करके शरीर का एक एक अंग काम करना बंद कर देता है और फिर आपको ऐसा ये लग जाता है। मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा हुआ। जब एक अंदर से जीने की इच्छा जब खत्म हो जाती है तो फिर सब कुछ ऐसा हो जाता है। इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस डर को अपने पर हावी ना होने दें। यही सोचकर रहें, यह बीमारी से मैं दूर रहूंगा और अपने परिवार वालों को भी दूर रखूंगा। मैं इससे उभर कर बाहर आऊंगा, मैं तुझसे जीत के दिखाऊंगा। ये कर लीजिए। इस डर पर अगर आपने काबू पा लिया, इस वायरस की कोई हद नहीं जो आपके ऊपर चढ़ जाएगी। बच सकते हैं, परिवार को बचा सकते हैं। यही छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।